नमो नमः। अपठित लघु अनुच्छेदों की श्रृंखला में यह 14वां अनुच्छेद है। प्रच्छन्न भाग्यः दुष्टबुद्धिः च गर्तसंकुले मार्गे क्रीडतः कांश्चित् बालकान् प्रेक्ष्य अवदताम्। प्रच्छन्न भाग्यः दुष्टबुद्धिः च। प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि, ये नाम हैं दो व्यक्तियों के। प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि गर्त संकुले मार्गे, गर्त संकुले गड्ढे से युक्त, मार्गे मार्ग में, क्रीडतः खेलते हुए, कांश्चित किन्हीं, बालकान बालकों को, प्रेक्ष्य देख करके, अवदताम बोले। तो प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि गड्ढे से युक्त मार्ग में खेलते हुए किन्हीं बालकों को देख करके अवदताम बोले। क्या बोलते हैं? भो भो बालकाः, अरे अरे बालको, कथम नतोन्नते मार्गे क्रीडथ। कथम क्यों, किस लिए, किस कारण से, नतोन्नते इस ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़, मार्गे मार्ग में, क्रीडथ खेल रहे हो। यदि कश्चित् गर्ते पतेत तरहि सह विकलांगो भवेत। यदि कश्चित, यदि कोई, गर्ते पतेत गड्ढे में गिर जाएगा, तरहि तो, सह वह, विकलांगो भवेत वह विकलांग हो जाएगा। यदि कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो वह विकलांग हो जाएगा। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, एकः उद्दंडः बालकः, एक उद्दंड बालक, उवाच बोला। ऐसा सुन करके एक उद्दंड बालक बोला, यदि एवं तर्हि कथं भवन्तौ सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। यदि एवं, यदि ऐसा है, कैसा है कि जो बात उन लोगों ने कही कि इस ऊंचे नीचे मार्ग में तुम खेल रहे हो, यदि कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो वह विकलांग हो जाएगा। तो इसको सुन करके एक उद्दंड बालक बोलता है कि यदि एवं, यदि ऐसा है, तरही कथम भवन्तौ, तो फिर किस लिए आप दोनों, सुपथम परित्यज्य अच्छे मार्ग को छोड़ करके, अनेन कुपथेन इस कुपथ से, गंतुम प्रवृत्तौ जाने के लिए प्रवृत्त हुए हो। तो एक उद्दंड बालक यह सुन करके कहता है कि यदि ऐसी बात है तो फिर किस लिए आप दोनों लोग इस अच्छे मार्ग को छोड़ करके इस कुपथ से, इस उबड़ खबड़ मार्ग से जाने के लिए प्रवृत्त हुए हो। तो अब प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। क है प्रच्छन्न भाग्यः दुष्ट बुद्धि च कस्मिन् मार्गे क्रीडतः बालकान् अपश्यताम्। तो प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि किस मार्ग में, कस्मिन मार्गे किस मार्ग में, खेलते हुए बालकों को, अपश्यताम उनके द्वारा देखा गया। तो किस प्रकार के मार्ग में वह उन्हें देखते हैं? प्रच्छन्न भाग्य दुष्ट बुद्धि च गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांश्चित् बालकान् प्रेक्ष्य अवदताम। तो उनके द्वारा कहाँ पर देखा गया बालकों को? गर्त संकुले मार्गे, गड्ढे से युक्त मार्ग पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्त संकुले। अगला प्रश्न है, कौ क्रीडतः बालकान अवदताम, किनके द्वारा खेलते हुए बालकों को कहा गया? तो कौन खेलते हुए बालकों से बोलता है? प्रच्छन्न भाग्यः दुष्ट बुद्धि च गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांश्चित् बालकान प्रेक्ष्य अवदताम। तो प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि के द्वारा गड्ढे युक्त मार्ग में खेलते हुए कुछ बालकों को देखकर कहा गया। तो किनके द्वारा कहा जाता है? प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि ही। तो उत्तर में आ जाएगा इसके प्रच्छन्न भाग्य, प्रच्छन्न भाग्य दुष्ट बुद्धि। अगला प्रश्न है, गर्ते पतने सह कह भवेत। गर्ते पतने, गड्ढे में गिरने से वह क्या होगा? जो भी गड्ढे में गिर जाएगा वह क्या होगा, कहा। तो यहाँ पर उत्तर है, यदि कश्चित् गर्ते पतेत तरहि सह विकलांगो भवेत। यदि कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो वह विकलांग हो जाएगा। तो इसका उत्तर है गर्ते पतने सह कह भवेत, कह के स्थान पर उत्तर आ जाएगा विकलांग भवेत। अगला प्रश्न है,
कीदृशः बालकः उवाच, किस प्रकार का बालक बोला। तो उत्तर है एकः उद्दंडः बालकः उवाच, उद्दंडः बालकः उवाच। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्दंडः। कीदृशः बालकः उवाच, उद्दंडः कीदृशः के स्थान पर आ जाएगा उद्दंडः बालकः उवाच। कीदृशः का मतलब है किस प्रकार का बालक बोला, तो उद्दंड बालक बोला। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रच्छन्न भाग्यः दुष्ट बुद्धिः च क्रीडतः बालकान् किम अवदताम्। प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि के द्वारा खेलते हुए बालकों को क्या कहा गया। तो प्रच्छन्न बुद्धि और दुष्ट बुद्धि, प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि के द्वारा खेलते हुए बालकों को क्या कहा गया। तो यहाँ पर है प्रच्छन्न भाग्य दुष्ट बुद्धि च गर्तसंकुले मार्गे क्रीडतः कांचित् बालकान् अवदताम्। इसके बाद उत्तर आ जाएगा क्या बोला गया उनके द्वारा। भो भो बालकाः कथं नतोन्नते मार्गे क्रीडथ यदि कश्चित् गर्ते पतेत् तर्हि सः विकलांगो भवेत्। यह उनके द्वारा बोला गया। तो यही उत्तर यहाँ भी है। प्रच्छन्न भाग्यः दुष्ट बुद्धि च क्रीडतः बालकान् अवदताम्। भो भो बालकाः कथम नतोन्नते मार्गे क्रीडथ यदि कश्चित् गर्ते पतेत् तर्हि सः विकलांगो भवेत्। अरे अरे बालकों, किस लिए तुम ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ मार्ग में खेल रहे हो। यदि कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो वह विकलांग हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी में, ख है उद्दंडः बालकः किम उवाच। उद्दंड बालक के द्वारा क्या कहा गया। तो उद्दंड बालक क्या कहता है उनके प्रश्न के उत्तर में। एतत् श्रुत्वा उद्दंडः बालकः उवाच यदि एवं तर्हि कथं भवन्तौ सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गन्तुं प्रवृत्तौ। यदि ऐसी बात है कि गड्ढे में गिरने से कोई व्यक्ति विकलांग हो जाएगा, तो ऐसी बात है तो आप दोनों अपने अच्छे मार्ग को त्याग करके इस कुपथ मार्ग से, इस गंदे मार्ग से आप लोग क्यों आए हैं। तो उद्दंडः बालकः उवाच यदि एवं तर्हि कथं भवन्तौ सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गन्तुं प्रवृत्तौ। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। अस्मिन् गद्यांसे सह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अस्मिन् गद्यांसे, इस गद्यांश में जो सह यह पद है यह कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो सह यहाँ पर कहाँ पर प्रयोग किया गया है पहले हमें यह देखना है, उसके बाद उसका उत्तर हम ढूंढेंगे कि सह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो सह यहाँ पर प्रयोग किया गया है यदि कश्चित् गर्ते पतेत् तर्हि सह विकलांगो भवेत्। तो यह बात कौन कहता है, यह बात बोलते हैं प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि। किनके लिए बोलते हैं, बालकों को देख करके बोलते हैं। तो सह किसके लिए प्रयोग हुआ है, यह बालकों के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा सह इति कस्मै प्रयुक्तम, सह बालकाय प्रयुक्तम। अगला ख प्रश्न है उद्दंडः बालकः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। उद्दंडः बालकः, इसमें विशेषण पद क्या है। तो बालक जो है विशेष्य है, बालक की विशेषता क्या बता रहा है, किस प्रकार का बालक है, उद्दंडः बालकः। तो उत्तर हो जाएगा इसका उद्दंडः। अगला प्रश्न है प्रेक्ष्य शब्दस्य को अर्थः। प्रेक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है। तो नीचे ऑप्शन भी दिए हैं इसके, परीक्ष्य, दृष्ट्वा, प्रविश्य, शुद्धम उत्तरम लिखत। तो प्रेक्ष्य का क्या अर्थ है, परीक्ष्य परीक्षण करके, दृष्ट्वा देख करके, प्रविश्य प्रवेश करके। तो प्रेक्ष्य का जो अर्थ है वह क्या है, दृष्ट्वा। ऊपर जो अनुच्छेद है उसमें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा है प्रच्छन्न भाग्य दुष्ट बुद्धि च गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांचित् बालकान् प्रेक्ष्य अवदताम्। प्रेक्ष्य अर्थात प्रच्छन्न बुद्धि और प्रच्छन्न भाग्य और दुष्ट बुद्धि के द्वारा गड्ढे युक्त मार्ग में खेलते हुए कुछ बालकों को प्रेक्ष्य अर्थात देख करके, अवदताम बोला गया। तो प्रेक्ष्य का अर्थ क्या है, देख करके। तो यहाँ पर उत्तर इसका हो जाएगा दृष्ट्वा। प्रेक्ष्य शब्द से को अर्थ, प्रेक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है, प्रेक्ष्य शब्द का अर्थ दृष्ट्वा है। अगला प्रश्न है कथम भवन्तौ, फिर रिक्त स्थान है, परित्यज्य कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। तो उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित पद में इसका रिक्त स्थान पूर्ण करना है। कथम भवन्तौ रिक्त स्थान है, फिर परित्यज्य कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। इसमें अंतिम पंक्ति में दिया है कथम भवन्तौ
सुपथम परित्यज्य अनेन कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। तो इसका आंसर यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा सुपथम। इसका उत्तर हो गया सुपथम। तो कथम भवन्तौ सुपथम परित्यज्य कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।